भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार है गुरु सुमरे हो पार। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए।
राम कृष्ण से है कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आग अधीन। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे पर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा
कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह, कबीर, ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पवित्र भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। किसी मां से जन्म ले लिया था और उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नीरू और नीमा नाम थे, वो परमेश्वर बालक लीला रूपधारी परमेश्वर को अपने घर ले गए और उनको बच्चे की तरह उनका पालन किया। पुण्यात्माओं, कई शंकाएं हो जाती हैं कि एक तरफ तो हम भगवान परमेश्वर कबीर देव को सबका पालनहार कहते हैं और फिर उनका पालन किया एक जुलाहे ने। यही बात बिगड़ी हुई है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं और परमेश्वर कबीर देव जी की लीला से हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में जब 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता, मुंह बोले माता पिता, नीरू और नीमा जो जुलाहे थे वो बहुत चिंतित हुए और भक्तमती नीमा का विशेष प्रेम, विशेष लगाव, पुत्रवत, पुत्र की तरह बालक कबीर जी में हो गया था। और नीमा ये कह रही थी, मन मन में सोच रही थी कि 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार किया नहीं, अब ये मरेगा और साथ मैं भी मरूंगी, क्योंकि मैं इस बच्चे बिना जीवित नहीं रह सकती। पहले तो संतान के अभाव में दुखी थी। इतने वर्ष शादी को हो गए थे, बहुत वर्ष, 15-20 वर्ष कोई संतान हुई नहीं थी। अब परमात्मा ने छप्पर पाड़ा था, कमल के फूल पर बालक मिला। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता होगी है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। इतना विचार कर रही थी और रो रही थी। उसी समय अपनी शिवपुरी से, शिवलोक से भगवान शिव जी आए और एक संत फकीर, एक संत का रूप धारण किया, फकीर का। और वो आकर कहने लगे, माई तू क्यों रो रही है? तब नीमा ने कहा कि मेरी विपदा को सुनकर आप भी रोने लग जाओगे महात्मा, मत सुनो मेरी गाथा को। भगवान शिवजी ने कहा फकीर रूप में, साधु रूप में, कि माई ये कहते हैं कि किसी को अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है। मैं कुछ ना कर सकूंगा, कम से कम तेरा दुख तो हल्का कर दूंगा। तब नीमा ने रोते हुए बताया कि स्वामी हमारे पहले कोई संतान नहीं थी और मेरे एक दिन मैंने विशेष अर्ज की थी अपने भगवान शिव जी से। उसी दिन उसने मेरी झोली भर दी। लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर मुझे बालक पर प्राप्त हुआ। अब कारण क्या था कि वो मुसलमान जुलाहे थे, नीरू और नीमा, और फिर भी भगवान शिव को विशेष रूप से पूजती थी वो नीमा, नीरू और नीमा, अंदर ही अंदर। क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले
उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। नीरू और नीमा इनके नाम थे। नीरू का नाम था गौरी शंकर और नीमा का नाम था सरस्वती। ये दोनों ब्राह्मण थे और भगवान शिव के बहुत ही अच्छे श्रद्धालु भक्त थे। शिव पुराण की कथा करते थे और निस्वार्थ करते थे, कोई विशेष पाखंड आडंबर नहीं करते थे। जो स्वेच्छा से कोई दान कर जाता था उससे उनका निर्वाह चल रहा था, और जो पैसा बच जाता था उसको फिर ये धर्म पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। जिस कारण से आसपास की उस क्षेत्र में, कॉलोनी में अन्य जो नकली ब्राह्मण थे, स्वार्थी थे, जो पैसे के लिए ही सारा कुछ दुनिया को गुमराह करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध निकलवाते थे, पिंड भरवाते थे, वो उनकी महिमा घटती जा रही थी और गौरी शंकर और सरस्वती की महिमा उस कॉलोनी में बढ़ रही थी। तो वो ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या रखते थे। उधर से मुसलमान दाव लगाए रहते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। जब उन मुसलमानों को ये पता लगा, काजी पीरों को, कि इस गौरी शंकर और सरस्वती का कोई ब्राह्मण साथी नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। और जो स्वार्थी ब्राह्मण थे उन्होंने डंडोरा पीट दिया था कि ये मुसलमान बन गए हैं, इनको जाति से निकाल दिया है, इनका गंगा में स्नान करना बंद है, इनसे कोई हिंदू संबंध ना रखे। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या कार्य करें। पहले तो पूजा जो आती थी उससे निर्वाह हो रहा था, कथा करके जो पैसा आता था। तब उन्होंने विचार विमर्श करके जुलाहे का काम शुरू कर दिया था 10-15 वर्ष पहले, यानी परमात्मा प्राप्ति से 10-15 वर्ष पहले, जब वो मुसलमान बना दिए गए थे। अब वो जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए, लेकिन हृदय से परमात्मा यानी भगवान शिव जी की चाह न्यों की न्यों बनी हुई थी। ऊपर दिखावा नहीं करते थे पर अंदर से उसी की साधना करते थे। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, जो जाकी शरणा बसै ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। पुणात्माओं, जो व्यक्ति जिस भी देव की, जिस भी प्रभु की साधना करता है, उसके आश्रित है, वो उसको दिल खोल कर राहत देता है जितनी उसकी समर्थता है। जो जाकी शरणा बसै ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। अब जैसे जल और मछली का जल से विशेष प्रेम होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होती है, तो जल भी उस अपने आश्रित मछली को स्वतंत्रता दे देता है, पूरी छूट दे देता है। अब जैसे ऊपर से जल गिर रहा हो नीचे 20-30 फुट, और वहां से पानी गिरकर ऐसे इतना तेज फाल होता है कि गजराज बोलते हैं हाथियों के राजा, बहुत तगड़े हाथी को भी बहा ले जावे, वो इतना तेज बहाव होता है ऊपर से गिर रहे पानी का। और मछली नीचे से ऐसे ऐसे करती करती ऊपर पहुंच जाती है, उस पानी के बहाव के विपरीत। तो जल ने उस मछली को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, वो कहीं घूमो फिरो इतनी राहत देती। इसलिए बताते हैं कि जो जाकी शरणा बसै ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जा और बह जाते गजराज। गज माने हाथी, गजराज माने हाथियों का राजा, यानी सबसे तगड़ा मजबूत बहुत भारी हाथी को भी वो पानी बहा ले जाता, लेकिन मछली ऊपर चढ़ जाती है। अब जिसने जैसे ही विचार कीजिए, किसी ने किसी तहसीलदार से मित्रता कर रखी है। अब तहसीलदार साहब उस
अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्र को पूरी राहत दे देता है। उसका मित्र वहां जाता है, अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पानी पिलावेगा और वहीं बैठे सारे काम उसके जो होने के हैं, जो जायज हैं, जो कर सकता है, वहीं बैठ कर देगा। और नहीं तो रजिस्ट्री कराने के लिए कभी अर्जी नसीब न ढूंढो, कितना को नंबरदार ढूंढ के लाओ, फलाना करो, या ना जाने कितना समय लग जाए, हो तो हो ना भी हो उस दिन। तो इतनी राहत उस मित्र को दे दी क्योंकि वो उसका खास था। किसका? तहसीलदार का। ऐसे ही कोई डीसी का मित्र है तो डीसी अपने सत्र की जो राहत है वहां को चेयर पर बैठा कर दे देगा उसको। और वैसे डीसी के साहब के ऑफिस में हिम्मत भी कोई ना किसी के जान की। और किसी की मंत्री से मित्रता है तो मंत्री जी के पास सीधा बढ़ जाएगा जाते ही, और वहीं बैठ के अपने सत्र के काम वो तुरंत अपने मित्र के कर देगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री, ऐसे ही प्रधानमंत्री। अब जो जाकी सरना बसे और ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाए, ये वह जाते गजराज। तो ऐसे ही जिसने जिस भी देव की, भगवान की पूजा की है, जिस पर वो आश्रित है, तो वो भगवान, वो प्रभु, वो स्वामी अपने सत्र का लाभ अपने उपासक को अवश्य दे देता है, जितनी उसकी क्षमता है। और उसके दुख में भी दुखी होता है। तो भगवान शंकर वहां आए, उन्होंने सारी कथा जानी, फिर कहा कहाँ है तेरा बेटा? नीमा से कहा तेरा पुत्र कहाँ है? नीमा ने बताया कि स्वामी जी 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार नहीं किया और ये मरेगा, साथ में भी मैं भी मरूंगी, जी नहीं सकती इसके बिना, मेरा इसमें ना जाने क्यों इतना मोह बन गया। तो भगवान शंकर बोले वो बच्चा कहाँ माई मुझे दिखा। अब वो नीमा लाई उठा के, और भगवान शिव जो खड़े थे साधु रूप में, उनके चरणों में बच्चे को डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में उसने तो डाल ही दिया था। तो परमात्मा वहां के चरणों से ऊपर ही हाथ से उठे, जैसे न्यू डालना चाहे थी, हाथ से उठे और 5-6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप दूर जाके ऐसे स्थिर हो गए बच्चे। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, परमात्मा उनके हाथों में आ गई। और फिर चर्चा हुई, 7 बार बालक बोला, 7 प्रश्न उतरी, 7 बार प्रश्न उतरी हुई भगवान शिव, यानी इस तमगुण शिव, त्रिलोकीय शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की। तो परमेश्वर ने शिव जी से कहा कि भगवान शिव जी, इसको कहो, माई से कहो कि एक कंवारी गाय लावे, और उस कंवारी गाय के ऊपर आप आशीर्वाद दे देना, थपकी लगा देना उसके कमर पर, वह दूध दिया करेगी। उसी समय भगवान शिव ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहाँ है? कि यही है, अभी बुलाती हूं। और नीरू आ गया, नीरू से सारी कहानी बताई। वो तुरंत ही गया और एक कंवारी गाय और एक कोरा मटका, कोरा घड़ा, कुम्हार के तरह सूचा घड़ा लिया, साफ सुथरा छोटा सा, और परमात्मा के आदेश अनुसार शिवजी भगवान ने उस गाय के थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और वो पात्र नीचे कर दिया, अपने आप दूध जल पड़ा और भरने के बाद बंद हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी, और भगत जी से कह दो नीरू को कि थपकी मारे और दूध निकाल लिया करेगा। ऐसा ही होने लग गया। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। अब परमेश्वर ने शिव जी को ये महिमा दे दी,
और वो नीमा ये सोच रहे हैं नीरू और नीमा कि ये महात्मा बड़ा शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है जिसकी कृपा से मेरा बच्चा इतने ऊपर खड़ा रहा और इसकी कृपा से गाय ने दूध दे दिया। अब इतना कुछ करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब क्या था, नीरू और नीमा। नीमा तो पहले तो मिलकर कपड़ा बुना करते थे, दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे जब गुजारा होता था। अब नीमा क्या करती है, बच्चे के लिपटी रहती है, वो कुछ काम नहीं करती। नीरू अकेला कपड़ा बुनता था। फिर वो गाय और आगी एक गऊ, फिर उसकी गाय का चारा लाना, उसको काटना, संभालना, यो काम और बढ़ गया नीरू का। तो क्या हुआ कि उनका आहार निर्वाह चलना मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। खाना भी एक आधी बार वो खा नहीं पाते थे, भूखे सो जाते थे माता पिता, वो दोनों नीरू और नीमा। तब परमेश्वर ने जब दोनों को रोते हुए देखा तो कहा कि माई रो मत, ऐसे आकाशवाणी रो मत। और ऐसे बच्चे ने लीला की, पैर उछाला, पैर के साथ जो कपड़ा नीचे बिछा रखा था वो कपड़ा उठ गया ऊपर ने। नीमा निकटाई के कौन बोला ये, तो देखा निकट आके, क्या देखा कि उस कपड़े जो उल्टा हुआ था कपड़ा का कोना, उसके नीचे एक सोने की असरफी थी। अब परमेश्वर ने वो कहा कि माई ये प्रतिदिन एक असरफी मिलेगी तुम्हें, किसी को बताना नहीं है। जिस दिन तुम किसी को बता दोगे ये तुम्हें प्राप्त होना बंद हो जाएगी। और इसको अपना जितना तुम्हें आहार चाहिए आहार के लिए रखो, बाकी धर्म में लगाते रहना। अब नीमा ने अपने पति से बताया ये बालक क्या, ये तो कोई भगवान बच्चा आ गया हमारे घर में, कोई देवता ने जन्म, देवता ही अवतरित है कि ऐसे ऐसे हुआ। कहने का भाव ये है कि उनका गुजारा शुरू हो गया। और कुछ वर्षों के बाद उसने नीमा ने अपनी एक पड़ोसन से जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारा ऐसा बेटा पैदा हुआ है और देख हमारे प्रतिदिन एक असरफी सोने की आती है। अगले दिन असरफी नहीं मिली। तब तक परमात्मा कबीर जी छोटी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में कपड़ा बुनने लगे थे, अपने पिता का सहयोग देने लगे थे। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, जैसे ये दास पहले भी आपको बताता रहता था, यही कथाएं परमात्मा की महिमा में 600 वर्ष पहले लिखी हुई थी। और अब इन वेदों ने सेकंड कर दिया, समर्थन दे दिया कि सचमुच जब वो परमेश्वर शिशु रूप धार कर यहाँ आता है, उसकी परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये वेदों का के अंदर जो प्रमाण है ये दास ने बहुत वर्षों बाद देखे और ज्यों के त्यों मिले। तो इससे परमेश्वर की पहचान होगी हमें कि सचमुच ये काशी में जो दानक रूप से आए थे परमात्मा, ये वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब हम क्या कहेंगे कि नीमा ने कबीर परमेश्वर की परवरिश की या कबीर परमेश्वर ने नीरू और नीमा की? कुंवारी गाय ने दूध दिया, पूरा परिवार पिया करता था, सतलोक से दूध आया करता पवित्र पशु गाय के अंदर, और वो स्वर्ण सरफी सतलोक से आती थी प्रतिदिन, जिससे उनका निर्वाह चलता था। सारे ब्रह्मांडों का पालनहार वो कबीर परमेश्वर है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया कि 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को कहते हैं। और इन दोनों के लोकों में जितने प्राणियों के स्थूल शरीर हैं ये सबके नाशवान हैं, इनके भी नाशवान है, भगवानों के भी। जीवात्मा अमर है,
उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तो पुण्यात्माओं, वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है। डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर शाखाओं में जाता है, और पात रूप संसार। तो पुण्यात्माओं, वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है। डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर शाखाओं में जाता है, और पात रूप संसार। देखिएगा एक चित्र वृक्ष का, ये एक वृक्ष है, पेड़ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तक का विवरण है, और 16 और 17 का इस चित्र से क्लियर हो जाता है। परमात्मा ने खुद कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब यहां जड़ से आहार चलता है, जड़ से तना में आता है। ये तना कौन है? तना ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, और इससे एक मोटी डार निकली। ऐसी बहुत सी डार होती है वृक्ष पेड़ में, पर हम एक लेते हैं। परमात्मा के अंतर्गत असंख्यों ब्रह्मांड आते हैं, तो इससे क्षर पुरुष यानी इसको ब्रह्म बोलते हैं। और फिर ये तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। तो यहां जड़ से आहार चला, अक्षर पुरुष में आया, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, क्षर पुरुष से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर आगे गया। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला परमेश्वर ये कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म बनारस में एक शूद्र वर्ग में, वर्ण में, और धानक जाति में, जुलाहा जाति में रहने के कारण जुलाहे की उपमा से सुशोभित हुए। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, और वो प्रत्येक युग में आता है। जब प्रत्येक युग में आते हैं प्रभु, तो अपनी वही लीला करते हैं, और उनकी उसी स्वरूप धारण करके आते हैं। कुछ समय के लिए संसार में रहते हैं, एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कबीर परमेश्वर प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं। ये भी वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, उसकी ये पहचान है। अब पहले आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठा इन्होंने जिल्द है, अनुवादित है। ऋग्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स,
1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, और ये इसकी संस्कृत है। अभी इमम अधन्या उत्सरंती धेनव, धेनव माने गायें, शिशुम, शिशु माने बालक रूप, सोमम इंद्राय पातवे। अब इन्होंने क्या अनुवाद किया है, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही, यानी बालक अवस्था में ही, सब प्रकार से अभी अधन्या, अधन्या का अर्थ लिखा है इन्होंने अहिंसनीय, धेनव माने गौवें, तृप्त करती है। अब शिशु माने इन्होंने लिखना था बालक अवस्था, यानी बालक रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से। अधन्या माने बिना, अभी अधन्या का अर्थ होता है बिल्कुल कंवारी, बिना धनाई। हमारे हरियाणा में गाय को जो नए दूध नहीं होती तो उसको कहते हैं अधन्या, यानी बिना धनाई, और इसका अंग संस्कृत में अधन्या, बिना धनाई माने अभी ये इसको गर्भ नहीं रहा है, और अभी अधन्या बिल्कुल यानी कंवारी, बिना धनाई। ये देखिएगा, इमम माने उस, सोमम का अर्थ होना चाहिए अमर पुरुष, शिशुम शिशु रूप में प्रकट उस अमर पुरुष को, अमर पुरुष बालक की परवरिश सब प्रकार से, उस बालक को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी, गौएं तृप्त करती हैं, यानी उसकी परवरिश की लीला होती है। इतना ही हमने इसे लेना था। अब एक और ये है किसी दूसरे का भाषा भाष्य, ये है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, मंडल 7 से 10, इसने अनुवाद किया है। ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती, संपादक दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, इतना केंद्र कैलाश, पूर्वी कैलाश, सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये मुद्रक है इसकी, कम्यू डॉट सर्विसेज नई दिल्ली, सर्विसेज नई दिल्ली। अब देखिएगा, ये देखिएगा मंडल नंबर 9, अथ नवम मंडल, प्रथम सूक्तम, और इसका 9वां मंत्र यहां आ जाता है। ये मंत्र नंबर 9। इमम शिशु, इस पुत्र स्वरूप, देखो इस पुत्र स्वरूप सोम के साथ अधन्या धेनव उत, अधन्य गौवें, अधन्य अवध्य लिखा है इसने, अवध्य, इसका अर्थ होता बिना धनाई गौवें, इंद्र को पीने के लिए इस सोम रस के साथ अपने दूध को पिलाती है। इवन कहेगा बेरा थाना सट्टे मार रखे, इधर के उधर एंड वेंड लिख रखे। इसका सीधा अर्थ बने, फिर देखो, इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप सोम माने अमर पुरुष को के साथ, अधन्या धेनव उत, अवध्य लिख दें, गौवें, इंद्र सोमम यानी इंद्र को पीने के लिए इस सोमरस के साथ अभिसरंती अपने दूध को पिलाती हैं। बता कोई अर्थ बना। अब पुत्र स्वरूप कौन है, अब सिर पैर का कहेगा पता नहीं था, इन्हें अनुवाद करने बैठ गए। फिर भी
कहने का भाव ये दास का कि मैं अगर सीधा इसका अनुवाद करूं तो आप जी को भी शायद विश्वास ना हो, क्योंकि अन्य जो नकली हैं जिनकी अज्ञान की खाल उतर रही है, वो नकली शेर पाक रहे थे, उनकी वह गधे की खाल में ना एक कुम्हार ने क्या किया, गधे के ऊपर शेर की खाल डाल दी। वह शेर की खाल पाई की तो उसने जंगल में, और वो क्या करे, गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब रात्रि के समय चांद की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, और वो गधा आसपास के खेतों में चरण लग गया, और वहां रखवाले खेतों के थे, वो भाग जा डर कर, शेर आ गया शेर से, और बखत से जाकर वो उस गधे ने पकड़ लिया। वहां पूरा जो है ना आसपास खोप हो गया कि अभी रात्रि के समय शेर आता है और फसल खा जाता है, और हम तो डर के मारे भाग जाते हैं। ये चर्चा चलते चलते एक पड़ोस के गांव में कुम्हार को पता लग गया। उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खाया करे, चलो खेत शेर आ तो जावे, पर शेर खेती तो नहीं खाता। तो उसने सोचा कि अवश्य उस गांव के कुम्हार ने, पहले छोटे गांव में आते 20-30 घर होते थे, उसमें एक आधा ही कुम्हार होता था। वो गांव में आया, एक व्यक्ति से बोला, भाई तुम्हारे शेर को मैं पहचान दूंगा, उस शेर को मैं देख लेता हूं, उसको वश कर लूंगा। गांव वाले बोले, भाई तेरा भला होगा, तू कैसे वश करेगा? कि मैं कर दूंगा, तो मेरे साथ चलो। अगना भाई हम नहीं चले। वो कहने लगे, तुम ऊपर चढ़ जियो, वृक्षों पर बैठ जाना। 5-10 वो रखवाले वृक्षों पर चढ़ गए, और वो 3-4 गधे ले गया अपने, 2-3 गधे, और वो गधे वहां पर छोड़ दिए, वहीं वृक्षों के नीचे खुले। और वो जो जिसके ऊपर गधे के ऊपर खाल डाल रखी थी शेर की, वो खेतों में चला गया। रखवाले बोले, देख वो रहा शेर, वो रहा, वो देख वो रहा। कुम्हार जो वो गया था परीक्षार्थ, वो कहने लगा, डट जाओ थोड़ी देर, बोलो ना तुम। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो गधे जो कुम्हार के थे वो आपस में लगे अपनी आवाज लगाने, हु हु, वो ऊंची लागे ना, उस तरह अपने आवाज अपनी बोली बोलने लगे। उधर से वो जो नकली शेर था वो भी भाईचारे की बोली ने पहचान कर उनकी तरफ भाग लिया, और उसी तरह बोलता हुआ वहां पहुंच गया, और वह खाल कितना गई, शेर की खाल उतर गई, अब पे पड़ गई वह जब उसकी बोली, और उधर से वो आ गया। कुमार बोला, देख वो गधा था भाई, उसकी बोली से पहचान हुई, शेर नहीं ये गधा है। तब उसकी खाल पकड़ कर तारी, वो गधा पहचाना किसका है, कुमार का, और गधा किसका होता। वो कुमार गड़िया फिर गांव वाले ने अकने कम में तने, चलो खेती तक खवाई सो खवाई, मारा और दिल डगा दिया था शेर शेर करके। तो अब ये जितने नकली शेर बन रहे थे, इनकी खाल उतार कर दिखा दी दास ने। अब इनके कर्जे पाट रहे हैं, इनको मुश्किल माच रही है, अब क्या करें भाई, कहाँ मरे। फिर क्या करते हैं, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, कि जनता का जो ध्यान है सच्चाई से हटाकर बकवाद में लगा जा। लेकिन उनको वो भूल गए, वो समय जा लिया। ये सब पढ़े लिखे शिक्षित है, ये तो 200 वर्ष पहले तो चल रही थी तुम्हारी, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें छेड़ा नहीं। अब इसलिए छेड़ा है कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को, इसी 11 अक्टूबर 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शीर्ष शंकराचार्यों से प्रार्थना की गई है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार भ्रमित समाज को एक दिशा दे दी जावे, और ये भटक भ्रम रहे श्रद्धालु परमात्मा के सीधे मार्ग को पकड़ के अपना जीवन सफल कर सके। तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा कौन कितने पानी में।
तो कहने का भाव यह है कि इनको ज्ञान तो था नहीं। ये आर्य समाज के जो वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, ये ऋषि मैं ऋषि आचार्य, इन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की। अब जैसे रामायण है, रामायण चौपाइयों के अंदर है, और जिसने मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण का, भाई रामायण क्या चीज है, किसकी कहानी है, जिसको रामायण का मौखिक ज्ञान है कि भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, ये त्रिलोकी भगवान थे, इनको ऐसे ऐसे इनका विवाह हुआ, सीता और इनका वनवास हुआ, लक्ष्मण को ये वन में गए, राम को वनवास हुआ, ऐसे ऐसे, फिर रावण ने सीता उठाई, युद्ध हुआ, फिर वापस आए, ये कहानी जिसको याद है और फिर उन चौपाइयों को वो पढ़ेगा तो वो अनुवाद कर सकता है। हो सकता है आधा अर्थ गलत हो सके, लेकिन भाव गलत नहीं हो सकता। और इनको मौखिक ज्ञान था नहीं सृष्टि रचना का, ना परमेश्वर की महिमा से ये परिचित थे, ये अनुवाद करने बैठ गए, अड़ंगा कर डाला। लेकिन फिर भी इनके द्वारा किए गए अनुवाद में भी वह सच्चाई ऊपर आ रही है। भले ही ये उसको ठीक ढंग से जोड़ नहीं सके, लेकिन अर्थ हमें ज्ञान है कि ये भगवान की महिमा, और ऐसे हम इनको सीधे पुर्जे जोड़ देंगे। अब किसी ने अगला पहिया गाड़ी का पिछला पो रखा है, पिछला आगे धर रखा है, शरीर किधर ऊपर रख रखा है, तो अब हम जो इसको ज्ञान है वो ठीक ठिकाने लगा के उनको वह गाड़ी तैयार कर देगा। पुर्जे जो के तो जेन्युइन है, वेद हमारे एज इट इज हैं, ये जेन्युइन है। और हम अब इंजीनियर बन गए इस भक्ति मार्ग के, राम नाम की गाड़ी के, अब इस राम नाम की गाड़ी के इस ठीक ठिकाने पुर्जे लगा करके और ये ची कर दे चलेंगे, इसमें बैठ करके ठाठ से इसका लाभ उठाएंगे। जो इसका वास्तविक यूज है वो हमें होगा, हम उठा ले, अब इसका लाभ उठाएंगे यथार्थ भक्ति करके। तो एक ये प्रमाणित हो गया कि जब परमेश्वर आते हैं कबीर देव, वो प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और उनका वो नाम पूरे युग में वही लीला उनकी प्रसिद्ध रहती है, उनका नाम वो विशेष प्रसिद्ध रहता है। वैसे तो वो अन्य समय में भी आते रहते हैं और कुछ समय के लिए रहकर घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, फिर चले जाते हैं, सहस्री आते हैं, सहस्री जाते हैं। परमात्मा के इस आगमन को जो 120 वर्ष तक यहाँ रहकर गए थे, इनको अतिथि रूप में आना माना जाता है। अतिथि रूप, परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। अभी तक हमें परमात्मा को निराकार बताया गया था, हम परमात्मा को निराकार ही सुना करते थे, और फिर ये भी सुनते थे कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों का रचयिता है, सब उसी ने सब संसार रचा है। तो पुण्यात्मा निराकार कैसे रचेगा? निराकार इंजीनियर, निराकार यानी जो साकार नहीं है, तो कोई एक पेचकस बना के दिखा दो हमें, और तो जहाज बनाना बहुत बड़ी बात है, एक पेचकस बनवा दो उस निराकार इंजीनियर पे। पुण्यात्मा परमात्मा साकार है। अब देखो कितना सुंदर शरीर प्रत्येक प्राणी का बनाया, और जिस अंग की जहां आवश्यकता थी वहीं लगाई, जहां 2 की आवश्यकता थी 2 लगाए, एक नाक बंद हो जाए दूसरे में, और सांस का जुगाड़ मुंह भी, नाक भी बंद हो जाता मुंह से, यानी कितना हर तरह सूझबूझ से उस मालिक ने यह पुतला बना के हमें दिया। तो क्या बगैर सोच समझ के, बगैर किसी वो साकार के ये बना सकता है? तो पुण्यात्मा अभी तक हमें ऐसे ही गेड़ में डाल रखा था इन्होंने, भ्रमित लोगों ने, भ्रमित इन कथित ऋषियों ने, महर्षियों ने। इनको स्वयं ज्ञान नहीं था, ये और के बताएंगे। तो इस प्रकार ये परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण पूरा मानव समाज भ्रमित है। अब इस पुण्यात्माओं को, इस भ्रमित समाज को शास्त्र अनुकूल दिशा देने का हमारा प्रयत्न है, और परमात्मा इसे सफल करेगा।
हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं, परमात्मा बहुत युग बीत गए, काल का दाव लगा हुआ है। और परमेश्वर ने स्वयं भी 600 वर्ष पहले जब वो आए थे जुलाहे रूप में, यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, तब स्वयं भी बताया था कि कलयुग में एक समय जब ये पिछली पीढ़ी आएगी उस समय समाज शिक्षित होगा और उस समय इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया जाएगा। पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का लोहा मानेगा, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। और ये हाहाकार मच रही है, आपसी प्यार रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है, धन धन दिखाई देता, ना भाई ना बहन दिखता, ना रिश्तेदारी दिखाई देती है, ना माता पिता की तरफ कोई श्रद्धा और आस्था या कोई भाव नहीं रहा। वो इसी तरीके से समाप्त होगा। ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद फिर परमात्मा वो सुख देगा जो हम चोरी करके प्राप्त नहीं कर सकते। वो धन देगा, इतना आपको बरकत देगा, ना चोरी से कर सकते, ना हम मिलावट से कर सकते, ना रिश्वत से कर सकते, बल्कि वो पाप बढ़ते हैं और वो धन व्यर्थ जाता है किसी ना किसी बीमारी में या किसी और कारण से, चोरी में, अग्नि में खराब हो जाएगा और पाप शेष रह जाते हैं। और परमात्मा देगा वो एक नंबर का धन होगा, आपके आने वाली आपदाओं को परमात्मा बचाएगा और ऐसे सुख देगा जैसे नीरू नीमा को असरफी दे दी सोने की, जिसने सारे ब्रह्मांड रच दिए। तो क्या आपका निर्वाह उसके लिए दूभर है? मां के पेट में किसने पाला था? मां के पेट में किसने पाला था? ना कोई इंजेक्शन दानिया डॉक्टर था। पेट में मां के गर्भ में जो भी बच्चा था, लड़का या लड़की, तो वहां किसने पालन किया, किसने इसको संभाला, किसने इसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा? परमात्मा ने। और बाहर आने के बाद भी वही हमारी परवरिश, जो हमारे संस्कारवश से सबको प्राप्त करवा रहा है। माध्यम भी वही बनाता है, मीडिया भी वही बनाता है, जिससे भी जो करवाना है वही करवाता है। उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता का, तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सब, अब जैसे इसी का समर्थन हमारी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 17 कर रहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने, वो वास्तव में सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। कौन और है? जो ऊपर वर्णित 16 श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और कोई भिन्न है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। वो परम अक्षर पुरुष ये कबीर देव है, जो कबीर परमात्मा बनारस में आई थी और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। जिसने जैसा भी कुछ किया है उन सब का प्रतिफल भी परमेश्वर कबीर देव ही देता है, चाहे ब्रह्मा का फल है, चाहे विष्णु का, चाहे शिव का। अपनात्मा जैसे भगवान विष्णु जी सतोगुण के अवतार श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को धोखे से, वो दंड भी विष्णु को भोगना पड़ा। यदि इनके पिता के हाथ में, ब्रह्म के हाथ में निर्णय होता तो ये अपने पुत्र को दंड कैसे देता। अब न्याय जो परमात्मा ने एक विधान बना दिया कि ये भी उस दंड से दंडित होंगे। तो भगवान श्री विष्णु यानी श्री राम जी का फिर श्री कृष्ण रूप में अवतार हुआ, अवतरण हुआ, जन्म हुआ और वही टिट फॉर टेट फिर बदला उसको देना पड़ा। जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना और श्री कृष्ण विष्णु वाली आत्मा, श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी और श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में तीर मार कर उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी का वध किया। वो भी बदला इन्होंने देना पड़ा, वो दंड भोगना पड़ा। तो परमात्मा कबीर जी ने विधान बनाकर और इस काल को दे दिया।
अब ये इसका पालन करता है, जैसे कर्म कोई करेगा वैसा फल देगा, इतना ही इनका काम है। अब यहां कर्म काल ने इतने बुरे लगा दिए हमारे कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब जो साधना वेदों में वर्णित है, जो भक्ति विधि अन्य सदगर शास्त्रों में वर्णित है, जैसे पुराणों में, गीता जी में, ये साधना पाप नाशक नहीं है, पाप नाशक नहीं है। हाँ, जैसे कर्म करोगे वैसा फल इनसे मिलेगा। पाप नाशक साधना कबीर परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में है, वो 5वां वेद है। वो उस वेद का ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर दिया है। वो कबीर वाणी जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में देखा पढ़ा कि जो अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन है, इस तरह के बहुत प्रकार के जो साधना यज्ञ भक्ति विधि उस ब्रह्मण मुखे परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और उससे उस साधना को करने से पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और वो साधनाएं जो सवसम वेद में लिखा है वो कर्म करते करते पूर्ण होती हैं, कर्म करते करते ही वो साधना की जाती है, ऐसा वर्णन है। अब इसका आपको थोड़ा सा दिखाते हैं वर्णन। अपुण्यात्माओं वेदों में आपको दिखाते हैं उस सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, उस परमात्मा का क्या नाम है, वो परमात्मा कौन है जो कवि की उपाधि प्राप्त करता, वेद बताते। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, ये वही वेद है सर्वाधिक देशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस दरियागंज। अब देखना मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 में अब इन्हीं के अनुवाद को पढ़ेंगे। हे परमात्मन, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, यहाँ अनुवाद हिंदी है। चारू माने श्रेष्ठ, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं। अब इस संस्कृत में क्या है कि गुहम चारू नाम अभर्ष, हम इसका इन्हीं का हिंदी पढ़े। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम माने जो आपका नाम है, जो तुम्हारा नाम है, आप उस नाम का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक नाम है, श्रेष्ठ माने वास्तविक नाम है, सही नाम है, श्रेष्ठ। अब संस्कृत स्पष्ट बता रही है गोहम चारु नाम अभ्यर्ष, ये अनुवाद करें। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम माने जो आपका नाम है, संज्ञा है, आप उस नाम का ज्ञान कराएं, ये होना चाहिए। अब 17वें में वो ज्ञान कराया है, वो ना भगवान का के नाम है। देखो इसी के 17वें श्लोक में ये कराया है। 9वें मंडल नंबर 9 का सुख 96 मंत्र 17, 16 आपने पढ़ लिया थोड़ा सा, जितनी हमें आवश्यक है। अब ये शिशुम, अब ये वहीं से बात प्रारंभ हुई कि जब परमात्मा शिशु, वो पूर्ण परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप यानी बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। और जब वो छोटे बच्चे की परवरिश रूप में कंवारी गांव से उनकी परवरिश होती है। ये तो 9वें अध्याय के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 ने क्लियर कर दिया। अभी उसी 9वें ही मंडल में ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 17 में अब क्या बताया है। 16 में कहा कि आपका वो नाम क्या है वास्तविक,
जो बालक रूप धारण करके परमात्मा एक आते हैं, तो उसका वास्तविक नाम क्या है? तो 17वें में बताया कि जो शिशु रूप शिशुम व शिशु रूप में जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय वो क्या करता है कि अपने तत्व ज्ञान को लेकर स्वयं ही प्रकट होता है और अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता ऊंचे ऊंचे स्वर में, गरज गरज के। और परमात्मा यही बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। कूक माने आवाज लगा के ऊंची, हेल माने हेला देकर, आवाज देकर। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो परमात्मा भी अपने आप कहते हैं, चारों युग में हमने आके पुकार पुकार के कहा कि ये है तत्व ज्ञान, ये है वास्तविक साधना, लेकिन ये अनजान आत्माएं काल के दूतों के द्वारा भ्रमित की हुई, वो कंकर पत्थर उठा रहे हैं, आन उपासना रूपी कंकर पत्थरों के थैले भरे फिर रहे हैं, और हम जो तत्व ज्ञान रूपी अमृत हीरे मोती बरसा रहे हैं, इस वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक साधना को स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। पर भी लेन जाते हैं, देखा ट्रेन जाती थी, वहां जाती हैं, जो पर भी लाग जाएगी तो ग्रहण हो, वहां पाप कटेंगे। ट्रेना में बैठे ऊपर नीचे बराबर में लटक कर डंडा गए चपट कर मर जा बेचारे, चाहे मरो चाहे जियो, वहां पहुंच जाते हैं उस पर भी में स्नान करने के लिए। परमात्मा कहते हैं, डले ढोकाते हो, वहां कोरे पाप इकट्ठे करते हो उस पर भी में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। वो पर भी लेन जाते हैं और हमारे समर्थ ज्ञान को कोई नहीं सुनता, जो सब मोक्ष कर दे। अब यही बता रहे हैं कि देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96-16 आपने देख लिया कि कहा है कि हे भगवान, आप अपने वास्तविक नाम से परिचित कराएं। इसका अर्थ है 17वें में कहा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंतम शुभंती वहीनम मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये रह लगा ऊपर, कबीर गिरभी कावेना कबीर, ये कबीर शब्द है। कबीर बोलो चाहे कभी ही बोल देते हैं, कबीर भी कह सकते हैं। संत सोम, ये संत सोम, संत स्पष्ट है, सोम है। पवित्रम अत्यति रेभन, रेभन माने ऊंची आवाज से, अति पवित्रता के साथ। और कबीर गिरभी माने कबीर वाणी, कबीर गिरभी। आ देखना, शिशु इन्होंने अपने हिसाब से क्या है, संयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगती शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को अब कहते हैं शिशुम, शिशु रूप परमात्मा को यहां लिखना चाहिए था, वो बालक रूप धारण करके जो परमात्मा आता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है। जगानम माने, इसका अर्थ है शिशुम जगानम, जो शिशु रूप में प्रगट होता है, शिशु रूप में प्रगट होता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अच्छा, यहाँ लिखना, इन्होंने ये क्या किया, कबीर गिरभी, ये कबीर गिरभी है, ये रे ऊपर लगा हुआ है इस गी की मात्रा पे। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, कबीर को ये रे के स्थान पर हलंत लगा दिए, हलंत के स्थान पर दो बिंदी लगा दी, और गिरभी इसका अर्थ कर दिया कवि लोग। गिरभी माने वाणी द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर माने कबीर। हम न्यू का न्यू लिख दें कबीर वाणी द्वारा, बस कबीर वाणी, हम कबीर बोल देते हैं उसको कबीर वाणी। वेदों में कबीर वाणी, हम कबीर बोलते, हम वे को बै बोलते हैं। ये हमारी जो है ना, हमारी भाषा, लोकल भाषा के अंदर है। तो बात वही है, उसको जैसे हम किसी कर्मवीर को कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं, बै बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं। ऐसे ही
इस कबीर वाणी को, कबीर गिरभी को हम कबीर वाणी बोलन, कबीर साहब, कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लागे। बस हम लखड़ लागे बड़ी की मात्रा ला कर रे पूरा ला देते हैं, कबीर वाणी है यही नाम परमात्मा का। कबीर जो वेद बताते, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा, यहाँ लिखते हैं कबीर वाणी द्वारा और कविताओं से, यानी गा गा के कविताओं की तरह, कविताओं के तौर से स्तुति करते हैं। सोमम, सोम स्वरूप पवित्र व परमात्मा कारण अवस्था में सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। रेभन माने गर्जता हुआ। आगे देखिएगा 18 में, ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्रनिथ पदवी कविनाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोमो विराजमानु राजती स्तूप। अब वो परमात्मा कहाँ रहता है वो भी देखिएगा। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम माने जो तीसरा मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत लगा दिया, विराजम माने विराजमान है। अच्छा, ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, अब वेद सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अब मुक्ति धाम कौन सा है? पूर्ण मोक्ष स्थान जो है सतलोक है। एक ये क्षर पुरुष का लोक, ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड का, ये भी धाम कहलाता है, ये भी एक लोक कहलाता है। और एक 7 संख ब्रह्मांड का जो परब्रह्म का, ये भी एक धाम लोक, यानी एक इसका लोक कहलाता है। इसमें आगे ब्रह्मांड विभाजित है, वो अलग है। जैसे एक देश, प्रत्येक देश में अपने अपने अलग से फिर नाम अलग होते हैं, राज्य न्यारे होते हैं, स्टेट जिले अलग होते हैं। तो तीसरा जो धाम है वो सतलोक है, रत धाम उसको कहते हैं। रत धाम माने अविनाशी, सतलोक, सतधाम, सच्चा लोक जो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें वो परमात्मा रहता है। अब तत्व ज्ञान इस दास के पास है, उसके आधार से फिर इन सदग्रंथों को, इन वेदों का अनुवाद सही ढंग से कर दिया। अब वेद तो ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट से, स्पेयर पार्ट की दुकान समझ लो। और गाड़ी बनाता है इंजीनियर, इस दास को परमात्मा ने इस राम नाम की गाड़ी बनाने वाला इंजीनियर बना दिया। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, सारा ज्ञान विद्यमान है। उस ज्ञान को केवल अनुवाद ठीक करना है। अब आपको क्लियर करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा प्राप्ति वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हो। अब जैसे आप जी को ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है, बच्चा जो विद्यालय में जाता है, स्कूल जाता है, उसकी ड्रेस न्यारी होती है, उसको सुविधा भी माता पिता बहुत देते हैं, ना उनसे कोई काम लेते हैं विशेष। बेटा बेटी तुम पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है इस पृथ्वी पर, वो परमात्मा के पाने वाले विद्यालय का विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर वो कितना पश्चाताप करता है कि एक समय एक व्यक्ति एक रोड बन रहा था, सड़क बन रही थी, और वहां पर वो भी, उसकी पत्नी भी वहां मिट्टी डाल रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, और वहीं उनके बच्चे रेत के अंदर वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे,
रेते में, कोई खेल रहा था, कोई सो रहा था। उसी समय उसी रोड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया, यानी एक्सियन, और वो उसका सहपाठी था। किसका? जो मिट्टी ढो रहा था। जब वो एक्सियन आगे जा चुका अपना, वहां उनके इंस्पेक्शन आदि करके, तब वो व्यक्ति कह रहा है जो वहां मिट्टी डाला था टोकरियां थे, तसड़ियां थे, वो कहता है ये मेरा सहपाठी था, मेरे साथ पढ़ा करता, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, खेलता फिरता रहा और कुसंगत में पड़ गया, बच्चों के साथ बीड़ी बैड़ी पीने लग गया, मैं पढ़ा को ना। आज देख ये तो गाड़ी में बैठ कर चल रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ और मेरे बच्चे ये रेत में पड़े हैं यहाँ पर, और इसके बच्चे कोठियों में रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं ऐसे रोगे तुम जब ये मनुष्य शरीर आपके हाथ तो छूट जाएगा। कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी को गरीबदास जी कैसे महिमा याद दिलाते हैं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पैरे नो। कहते हैं ये समय जा रहा आपका हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप देखते हो आप अपने बच्चों को कितना समय देते हो। एक क्लास को पास करने के लिए, एक कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 1 वर्ष पूरा मिलता है उसको, और आप पूरा फ्री छोड़ देते हो। ट्यूशन भी लगवाते हो, आप भी पढ़ाते हो, टीचर भी पढ़ाते हैं, कितना समय देते हो, तब वो सफल होता है। इसलिए आप जी को सबसे पहले ये दास इतना ज्ञान दृढ़ करना चाहता है आप जी के अंदर कि आप अपने रास्ते से डगमग ना हो उसके। बस गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के वास्तविक ज्ञान पर टिकेगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, जब तक भक्ति के योग होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ना नहीं तो कोई कर देगा भ्रमित, बहका देगा, आप फिर उसी कुमार्ग पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर जाओगे। तो अब हाँ, दास आपको थोड़ा समय इसलिए दे रहा है क्योंकि परमात्मा की महिमा, बदले रे भगवान तेरा काम आओगा, बदले रे भगवान तेरा काम आओगा। ये तो पता नहीं कितनी वाणी भगवान की हम सुना सकते हैं, गाकर भी सुना सकते हैं, दोहों को भी सुना सकते हैं। वो तो विषय है केवल प्रेरणा देने का। आप पूर्ण प्रेरित हो, आप परमात्मा की खोज में हो, इसलिए आपको ये गूढ़ रहस्य सदग्रंथों के रूबरू करना अति आवश्यक है। जैसे पहली क्लास के बच्चे को जोर जोर से आवाज देकर याद कराते हैं, गिनती कराते हैं, पहाड़े याद कराते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, और फिर उस बच्चे को आगे क्लासेस में जाने के बाद वो ऐसे नहीं बोलता, फिर तो मन मन में उनका रट्टा लगाता है, गूढ़ रहस्यों पर विचार करता है, बहुत अच्छी फिर अपने गूढ़ रहस्यों में अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है। तो अब आप जो भगवान की तरफ आ चुके हो, आप प्रथम द्वितीय तृतीय क्लास से ऊपर हो, तो जो पहले से लगे हुए हैं, जिनको दूसरा नाम प्राप्त हो गया, वो बच्चे बालक नहीं रहे, उनको अब ये गूढ़ रहस्य बताना अति आवश्यक है। जो प्रथम बार आए हैं, द्वितीय बार जो प्रथम मंत्र लिया है, या वैसे आए हैं सत्संग सुनने के लिए, उनको भी अलग से एक थोड़ा सा समय दिया जाता है प्रत्येक सत्संग में, वो भी आपको दिया जाएगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले हम भगवान पहचाने, परमात्मा कौन है, और फिर उस भगवान की भक्ति करें जो पूर्ण मोक्षदायक है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा।
अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और वो कहता है मेरा मंत्र तो ओम नाम ओम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और दूसरा कोई मंत्र नहीं है, एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझे हुए अड़ंगे ने काट कर उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्माओं, हम उस परमेश्वर को पहचाने, वो कौन है, वो परमात्मा कौन है, कैसा है। तो वेद हमारे को क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ये लीला करता है, और ये लीला आज तक किसी श्री कृष्ण ने करी हो, श्री राम ने करी हो, या 9 अवतार आ लिए उन न करी होगा, बता दिखाओ, हम उनको भगवान मान लेंगे। अब वो परमात्मा की लीला आज नहीं बता रहा दास, कोई ने सोचा वेद पढ़ के आज लिख दी होंगी इसने कबीर सागर में, ये तो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ भगवान की महिमा, और वो आज वेद समर्थन कर रहे हैं, हमारे पवित्र वेद। तो इसलिए जो पहचान हो जाएगी उस लाल की, आपको ये दास लाल और लालड़ी की पहचान करवाना चाहेगा। कैसे? एक समय एक सेठ था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी मृत्यु होगी। बच्चे बालक थे, कोई 12, 13, 14 वर्ष के। मां चिंतित हुई। उसके बड़े भाई यानी जो मर गया था, उसके बड़े भाई ने सोचा कि बच्चे बालक हैं, क्यों ना इन बच्चों को मैं अपने साथ बिजनेस व्यापार में रख लूं, कुछ दिनों के बाद ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपना बिजनेस फिर अलग से कर लेंगे। वो सोच रहा था, इतने में उसकी मां ने कहा कि बेटा तुम अपने अंकल से जाकर कहो, ताऊ जी से, बड़े को, अंकल को, बड़े पिता के बड़े भाई को हमारे यहाँ हरियाणा में ताऊ बोलते हैं, ताऊ जी। तो उसने अपने पुत्रों से कहा, मां ने, कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि कुछ समय आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, बिजनेस में हिस्सा कर लो। तुम बालक हो, उनसे कहो, प्रार्थना करो जाकर के कि आपको साथ रख ले काम धंधे में, हमारे कोई कमाने वाला रहा नहीं। उन दोनों बच्चों ने जाकर ताऊ जी से प्रार्थना की। ताऊ जी कहने लगा, बेटा मैं तो पहले ही सोच रहा था, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था, बहुत अच्छा तुम स्वयं आ गए, और मेरे साथ चलो बेटा, बिजनेस सीख लो, व्यापार का एद भेद तुम्हें सारा सिखा दूंगा। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि बेटा ले, पूंजी तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं। उस माई ने एक गठड़ी, छोटी सी पोटली, जिसमें 4-5 वो लाल, जिनको वो लाल कह रही थी, वो जाकर के अपने पुत्रों से कहा कि ले बेटा, ये तेरे ताऊ जी ने दे दो ये लाल, कहीं आवश्यकता पड़े तो इनको गहने रख लेगा, इनको रख लेगा, कहीं गिरवी रखना हो, काम चलाना हो, इनसे अपना उधार सुधार ले लेगा। अब वो बच्चे उन माँ के द्वारा दिए गए लाल वो गठड़ी लेकर गए, छोटी सी पोटली, और कहा, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, इन कुछ लाल हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको ले लो, और कहीं आवश्यकता पड़े तो गिरवी रख लेना, फिर छुड़वा लेंगे अपने। अब ताऊ जी ने वह गठड़ी खोल कर देखी, अंकल जी ने, उसने कहा, बेटा ऐसे करो, इनको ऐसे ही बांध कर तेरी माँ ने दे आओ वापस, और संभाल कर रख लेगी, उस दूसरे शहर में मेरी उधार बहुत चलती है, पैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ले चलेंगे इनको, नहीं तो काम चल रहा है। अब उन्होंने आकर के ज्यों की तुम वार्ता ताऊ जी की बता दी, और माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए। वो ताऊ जी जो है उन बच्चों को लेकर गया दूसरे शहर में,
वहां उनके हाथों से लालों का जो है व्यापार इधर उधर से लेन देन करवाया। अब एक दिन किसी व्यक्ति से 50,000 रुपए का सामान खरीदा। जहां वो धर्मशाला में रुके हुए थे, ताऊ और वो दोनों बच्चे, अंकल और वो बच्चे, वहां आकर के उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा लो ये लाल है, इस लाल को ले जाओ और उसको देकर आओ जिससे 50,000 का सामान लाए हैं, उसको कह के आया था मैं कि तेरे पास हम लाल गिरवी रख देंगे। उस लड़के, वो दोनों बच्चे भाई वाले, उस लेकर के उन लालों को उस सेठ के पास गए। सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल गिरवी रखने के लिए कहा, तेरे से 50,000 का सामान लेकर गए हैं, इस लाल ने गिरवी रख लो, वापस आवांगे फिर हम अपने पैसे देकर ये लाल छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया, जौहरी, जो लाल परख करता है, उसको बताया भी देखना ये लाल ठीक है। जौहरी ने देखकर बताया कि लाल नहीं सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लालड़ी है, और ये तो 100 रुपये की भी कोनी, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, ये लालड़ी नहीं है, ये लाल नहीं है, लालड़ी है। अब उस सेठ जी ने गुस्से में आकर के वो लालड़ी जो थी लाल के स्थान पर जो ले गई थी, वो बाहर मारी गली में फेंक के, और कहने लगे उस बच्चों को कि तुम्हारा ताऊ अब मुझे धोखा देना चाहता है, वो आदमी ऐसा तो नहीं लगता था, बहुत नेक आदमी था, मैं क्या मना करूं था, पैसे फिर दे देते हैं, मेरे साथ धोखा करने आए हो तुम, ये लाल नहीं लालड़ी है, देख तुम्हारे सामने ये बता रहा है जौहरी। अब वो दोनों बच्चे बड़े चिंतित हुए, उस उठाकर उस गली में पड़े हुए उस लाल को अपने ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा नालायक आदमी है और उसने हमारे साथ बदतमीजी की, आप कोई भला बुरा कहा हैं, और कहने लगा ये एक आदमी बुलाया उसने कोई, उसने कह दिया ये लाल नहीं लालड़ी है। और ताऊ जी ने बोला तेरे ताऊ जी ना, सेठ कहने लगा तेरे ताऊ जी धोखा करने लग गए, अब ऐसे व्यक्ति तो नहीं लगते थे, क्या बात होगी उन्होंने, मैं क्या मना करूं था, मैंने क्या उसको कभी उधार देने से मना किया है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये नकली लाल बेच दिया। अब वो ताऊ जी को तो पता था कि मैंने जानबूझकर लालड़ी दी है ताकि ये बच्चे इनका झटका लगे, कोई धमका, वही ध्यान से देखेंगे उसको। तो सेठ ने कहा बेटा ओहो, अरे बेटा ये लालड़ी सचमुच लालड़ी है, लाल नहीं है ये, वो दूसरी तरफ रखा था लाल, कहा देख बेटा यूं है लाल, अब लेकर जाओ, देखो इसमें कितना अंतर है। अरे बेटा मेरा धोखा लग गया, गलती से दे दियागा, लाल के स्थान पर मैंने लालड़ी दे दी बेटा। अब वो दोनों बच्चे फिर गए सेठ के पास और जाकर कहा ले सेठ जी मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया, धोखे से लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई, मेरा ताऊ ऐसा नहीं जैसा तू कह रहा था। वो सेठ बोला भाई बात तो तुम्हारी ठीक है बच्चा, तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो भाई लालड़ी थी। और वो फिर बनाया वही व्यक्ति जौहरी, सेठ ने, जौहरी ने देखते ही बता दिया कि हाँ ये लाल है, ये लाल है, वो लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वो झटका लगा बच्चों के, तो उनको करड़ी खूब पहचान होगी, लाल और लालड़ी कति मन में बस गई कि ऐसा लाल होता है, ये ऐसी लालड़ी होती। अब उनका अंकल जी व दोनों बच्चे वापस स्वदेश लौट आए। अब उस ताऊ जी ने कहा, अंकल ने कहा कि जाओ बेटा ये वापस चलाएंगे 1-2 दिन में, तेरी माँ से वो लाल ले आओ और वहाँ आगे की गिरवी गिरवी रखने पड़ेगी, जरूरत पड़ सकती है, ले आओ जाके। दोनों बच्चे भागे गए और जाके कहने लगे माँ माँ माँ, कहने लगे आगे बेटा तुम आगे आ जाओ खाना खा लो। न बोली न कहने लगे खाना पीछे खावांगे, पहले वो लाल दे दो, तूने रखे ना, ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हम जाएंगे कल परसों, ये लाल देने हैं ना वहाँ पर गिरवी रखने खातिर। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे मैंने, तो वड्याई पोटली बुढ़िया काट गए। बच्चा ने सोची देखते ना लाल है लालड़ी कहीं, फिर क्यों न पहचान होगी थी। अब उन्होंने खोल कर देखी वह गठड़ी, वह पोटली,
बच्चा ने वहीं पटक दिए ठाक है। कहने लगे माँ तू तो बहुत भोली है, आप तो कति भोली हो, ये लाल नहीं लालड़ी है, ये लाल नहीं है माँ, ये तो लालड़ी है, तो 100 रुपए की भी नहीं है। वह माँ बोली बेटा मुझे नहीं मालूम, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे, चमक रहे थे ये। अब वो दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए मायूस होकर के अपने अंकल जी के पास आए। कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना वो भोली है, उसको कुछ नहीं पता बेचारी को, हैं वो लाल नहीं थे पिता ताऊ जी, वो तो लालड़ी है, सारी लालड़ी है। अब वो ताऊ जी बोला बेटा ये लालड़ी उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम लेकर आए थे, और यदि मैं कह देता ये लाल नहीं लालड़ी है तो तेरी माँ ये कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया, आज तक मेरे लालों को भी लालड़ी बतावा है यू। तेरी माँ का कभी विश्वास नहीं होता बेटा, और मैंने तुमको इतना जो है ना पारखू बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय कर लिया लाल और लालड़ी का। तो पुण्यात्माओं अभी तक हम ये अन्य भगवान जो हैं ये तो लालड़ी समझ लो, और ज्ञान जो तुमने ग्रहण किया वो तो लालड़ी समझो, और ये दास जो सदग्रंथों से आपके समक्ष रख रहा है, रूबरू करा रहा है, ये लाल समझो। अब आपको इन सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूंगा कि तुम स्वयं निर्णय कर लोगे अपने अपने धर्म के और अपने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति साधन को। आपको लालों की परख करने योग्य बनाना चाहता हूं। आप स्वयं कह दोगे अपने गुरुदेव और अपने ग्रुप के लोगों को कि ये लाल नहीं ये लालड़ी है, ये साधना ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। इसलिए आपका ये समय अधिक से अधिक दास लेता है, नहीं तो 1 घंटे का सत्संग एक दिन में बहुत हो जाए, महीने में 1 बतेरा। अब -0 से भक्ति को ऊपर उठाया जा रहा, माइनस से ABCB भक्ति की ये दास आपको पढ़ा रहा, पृथ्वी पर कोई बताने वाला नहीं था, परमेश्वर ने बता रखा था। उन संतों को पता था जिनको भगवान मिला, लेकिन उनकी वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो तो एक अनपढ़ों की वाणी है। आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है। आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18 देखिएगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र 16, ये संस्कृत है। सब आयुध माने आयुध का अर्थ होता है शस्त्र, सब आयुध है। सोतर भी पुयमानो अभर्ष गुह्य चारु नाम अभिवाजम सब अवरीव सर्वस्या भी वायु भी गा देव सोम। इसका अर्थ है हे परमेश्वर आप सब आयुध है, अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पुय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, जो समाज में मवाद भर गया, यानी सब नष्ट होने जा रहे हैं, नष्ट उसको। फिर सोत्र भी अपने उपासक को अपने गुह्यम गुप्त, चारों माने सुखदाई श्रेष्ठ, नाम माने नाम व मंत्र का, अभ्यर्स माने ज्ञान कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और आपका वास्तविक भक्ति विधि क्या है, उसका नाम ज्ञान कराएं। सोमदेव हे अमर परमात्मा परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति विश्रुति, प्राण अर्थात जीवदानी, शुद्ध देसी घी जैसी, घोड़े जैसी
तीव्रगामी और बलशाली है, अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। कहने का भाव है, ये दास ने अनुवाद किया है इसका और नीचे फिर भावार्थ किया है। अब ये दास आपको उन्हीं मंत्रों के अनुवाद करके दिखा रहा है जो आपने पहले इन अन्य आचार्यों द्वारा इनका अनुवाद किया गया था। उन्होंने उसका अनुवाद सही नहीं कर रखा, इस दास ने वो अनुवाद किया। वो दिखाने इसलिए आवश्यक थे कि ताकि आप ये ना समझें कि रामपाल ने अपने आप ही तुक्के मार रखे क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान जो परमात्मा अंतःकरण में खोल देता है उसमें सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत आसानी से हो जाता है। अनुवाद इन्होंने कर रखे हैं, अनुवाद कुछ एकाध अर्थ का इन्होंने गलत अर्थ करने की चेष्टा की है, वो हमारे पास शब्दकोश है, उससे हम देख लेते हैं, हम अक्सर ज्ञान युक्त हैं। तो इस करके इस दास ने इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इन सदग्रंथों के अर्थ भी यथार्थ कर दिए। श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद किया है, उसका नाम रखा गहरी नज़र गीता में। उस अनुवाद को आप देखकर तुलना कर सकते हैं कि जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो कितने विद्वान थे, कितना समझे थे, और इस दास ने संस्कृत भी ना आती और अनुवाद कर दिया। और देखो करके जब उसमें गलती होता निकालो त्रुटि कोई। अब इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं, जो अनहोनी कर दे। संस्कृत नहीं आती, इस दास पर अनुवाद करा दिए। बताइए, कृपा परमात्मा की, कबीर भगवान की, इसी को तो भगवान की महिमा कहते हैं, इसी से परमात्मा की समर्थता का ज्ञान होता है। अब देखो 16वें मंत्र में क्या कहा है, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 में कहा कि भगवान आप अपना वास्तविक नाम बताओ, का ज्ञान कराइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। और जो आप तो अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त है और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस समाज में अज्ञान रूपी मवाद जो भर गया, यो नष्ट कर रहा है समाज को, उस मवाद को निकाले, खत्म करें और तत्व ज्ञान रूपी अपना वो ज्ञान प्रचार कीजिए। अब फिर उस नाम के और ज्ञान के बारे में 17वें में बताया है मंत्र में, पढ़िएगा। ये मंत्र नंबर 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17। शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतः गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन सर्वश्रेष्ठी रचनहार हरिय शिशुम सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम माने जानबूझकर प्रकट होता है स्व इच्छा से, और तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय मर्जंती जब वो बालक रूप में आता है, बड़ा होकर के निर्मलता के साथ उच्चारण करता है अपने तत्व ज्ञान को। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरहग्नि वाले मृतः माने भक्त, गणेन माने समूह के लिए कविताओं द्वारा, कविताओं से पवित्रम अत्यधिक निर्मलता के साथ ये कबीर गिरभी को हमने ऐसे लिख दिया, इस र का तला हलंत लगा दिया और गिरभी न्यारी लिख दी। ये कबीर गिरभी और यहाँ लिख दिया इसका अर्थ कबीर वाणी। अब गिरभी माने ये खुद लिखते वाणी और कबीर माने कबीर, हम इसको कबीर वाणी नो बोलन लागे ऐसे कबीर वाणी द्वारा। रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है, बोलता हुआ वर्णन करता है। कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही संत और अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो संत
या ऋषि रूप में परमात्मा जो आता है वो अपने कबीर होता है, वो कबीर वो होता परमात्मा, लेकिन उसको वो अपनी महिमा की वाणी, अपना सौसम वेद का वर्णन कविताओं के माध्यम से करता है, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते। और परमात्मा कबीर जी एक प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कहलाता था। अभी तक हम उनको कवि ही मानते थे जब तक हमें लाल की पहचान नहीं हुई थी। अब हमने ये समझना है, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 17 में ये कबीर गिरभी, ये ऊपर रह है कबीर गिरभी, इन्होंने क्या लिखा है, कवि का कवि कर दिया, कवि रे को हटा के और 2 बिंदी ला दी और गिरभी माने वाणी द्वारा लिख दिया। अब देखिएगा पुणात्माओं, आपको ये दास बहुत ही अच्छी तरह समझाना चाहता है कि आप फिर कभी मिसगाइडेड ना हो किसी के द्वारा। ये देखिए, ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद को जो ऊपर लगा आधा, इस यजुर्वेद को हम यहाँ से ये हटा करके यहाँ 2 बिंदी लगा दें तो भी यजुर्वेद, अगर ऐसे लिख दें तो भी यही पवित्र पुस्तक है। इसके समझने के लिए यहाँ आइएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा इस दास ने एक पुस्तक बनाई है, इसके अंदर यह भेद विस्तार से लिखा गया है। ये देखिएगा, अब जैसे हम दूध की महिमा करें, दूध, और संस्कृत में वह दूध की महिमा कहीं लिखी हो कि एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, सफ़ेद है, बहुत ही पौष्टिक है, और ये लिखे नहीं कि वो दूध है, और जहाँ दूध लिखा उसको लिख दें सफ़ेद पौष्टिक पेय पदार्थ, तो क्या हम दूध को पहचान सकेंगे? दूध को दूध लिखना पड़ेगा कि ये दूध की महिमा गाई गई है। जैसे चारों वेदों में परमेश्वर कबीर देव की, कबीर भगवान की महिमा गाई गई है, और जहाँ कबीर देव शब्द लिखा है वहाँ हमने कहना चाहिए कबीर भगवान है, और वहाँ लिख दें वो कवि परमात्मा है, कवि है, वो सर्वज्ञ है, तो वो अर्थ तो हो सकता है ऐसे, लेकिन कवि आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कवि का अर्थ सर्वज्ञ करना भी उचित नहीं। वहाँ वैसे कवि माने कवि भी होता है, लेकिन कबीर देव जहाँ लिखा है शब्द, और वो सेंटेंस प्रसंगवश कवि भी अर्थ होता है, लेकिन जहाँ प्रसंगवश कबीर देव है वहाँ कबीर परमात्मा ही कहना पड़ेगा, वो परमेश्वर कबीर है। ये देखिएगा, अब मान लीजिए ये को दूध की महिमा संस्कृत में लिखी है। कलियुगी ऋषियों ने वेदों का टीका भाषा भाषे ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो तो वह ऐसे करता है, पौष्टिक आहारसी पेय पदार्थसी सवेदसी अमृत उपमा सर्वा मानुषानाम पेयम स त्वम दुग्ध असी। अब इसका अर्थ करेगा कि पौष्टिक आहारसी कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, पेय पदार्थ पीने का सरल पदार्थ तरल पदार्थ है, सफ़ेद है, अमृत के सदृश है, वह मनुष्यों के पीने योग्य दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक तरल है। अब दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक, यहाँ लिखना चाहिए वो दूध है जिसकी उपमा गाई गई है। तो इसी प्रकार जहाँ वेदों में कबीर देव आता है वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा। पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है और बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है। तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ रचाए हैं। तो ऐसे ही ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रह लगा हुआ है। अब यजुर्वेद को संधि छेद करके लिखें यजुर्वेद भी, यही वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का बोध है।
इसको ऐसे लिख दें तो भी वही पुस्तक, पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएं हैं। उस पवित्र धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कबीर देव, तो हम उसको कबीर परमेश्वर है, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव को कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे कवि देव, कवि ही लिख दिया तो भी इसी परमात्मा को जाने। मेरे दास का इतना ही कहना है, कबीर प्रभु का ही बोध है, इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का ही बोध कराता है। इतना हाँ समझे हमने। और मान लीजिए हम इनका अर्थ यहाँ कबीर देव ना माने तो भी ये लक्षण सारे उस कबीर परमात्मा में ही वेदों के संकेत पूर्ण होते हैं। वेदों का जो वर्णन है उन्हीं के ऊपर पूर्ण होता है, जो बनारस में जुलाहे रूप में आकर के परमात्मा 120 वर्ष रहे थे, उसी की तरफ पूर्ण रूप से उसी की तरफ संकेत वेद कर रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, और इसमें क्या स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में तो कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो आपका नाम, तुम्हारी संज्ञा, नाम है, नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराएं, उस नाम का ज्ञान कराएं। इसमें ज्ञान कराया है नाम का। 17वें में क्या लिखा है, कबीर गिरभी शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीनम मारुते गणेन, कबीर गिरभी कावीना, कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। इसका ये दास से आपको इसमें अर्थ दिखाएगा, जो इस दास ने अनुवाद किया, ये आपको पढ़ाया और फिर पढ़ाते हैं। आपने अभी 16 पढ़ा था, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 16। इसमें तो पढ़ा परमात्मा अपने उस गुप्त नाम का भेद कराएं। अब 17वें में भेद कराया है और 18वें में। अब 17वें में क्या कहा है कि सर्वश्रेष्ठ रचनहार, सर्वकष्ट, इसमें हमने यहाँ भावार्थ लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने, कौन से में, नीचे वाले 17 में वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने हंस आत्माओं अर्थात पुण्य आत्माओं अनुयायियों को ऋषि व संत व कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके उच्चारण करके वर्णन करता है। यानी कविताओं के द्वारा कोई संत रूप में या ऋषि रूप में आकर प्रकट होता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान करके और ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं ही कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सर्वश्रेष्ठ रचना भी मैं ही करता हूँ, मैं ऊपर के सतलोक सचखंड में रहता हूँ। परंतु लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई तथा उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंठ। कबीर परमात्मा बोलते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। जब रामानंद जी एक महात्मा वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, बड़े उच्च महर्षि कहलाते थे, उनको परमात्मा ने अपनी वास्तविकता से परिचित कराया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया था आंखों देख करके। तो उनको कहा था परमात्मा ने, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने ऐसे कहा कि गरीबदास खालिक धनी, पूरी सृष्टि का मालिक और मेरा नाम कबीर।
ए स्वामी सृष्टा में कबीर साहब कहते हैं रामानंद जी को, स्वामी महर्षि रामानंद जी को, ए स्वामी, क्योंकि उनको गुरु धारण कर लिया था भगवान ने इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, इसलिए स्वामी बोल रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सृष्टि मेरे तीर माने मेरे आधार है। और कहता है दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं मैं सतलोक में, ऊपर अवगत सत कबीर। अब यही वेद प्रमाण करेंगे, देखिएगा। अब 18वें में वो मंत्र में स्पष्ट किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 18 में, ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणीथ माने हजारों वाणी, पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शिषा संत सोम, विराजम अनुराजती सतुप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करके, अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है जगत गुरु की, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्रणित हजारों वाणी, ऋषि मना संत स्वभाव वाले अच्छी आत्माओं वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। बहुत प्यारी लगती है उनके बच्चों को, अनुयायियों को, जो परमात्मा अपनी वाणी बोलता है, जो भगवान, वह अमर पुरुष हो। मन अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, सतपुरुष। तृतीय तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृढ़ पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात, संत या मानव सदृश रूप में, सतुप गुम्मद अर्थात गुम्बज में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती, सतुल उज्ज्वल सतुल आकार में मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। 17 मंत्र 17 में कहा कि कबीर देव, भावार्थ है इस 18वें का, मंत्र 17 में कहा है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की उपाधि प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके तेजो में मानव सदृश शरीर में आकार में गुम्बद में सिंहासन पर विराजमान है। अब 20 में देखो, अब इन्हीं के द्वारा दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस दास के द्वारा अनुवाद को तो बहुत देर में स्वीकार्य होगा, जो पहले इन नकलियों की बात ने जैसा भी इन्होंने बनाया है वो भी सही ढंग से आप समझोगे। अब 20 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 में है, वह परमात्मा है जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, इसका सीधा सा अर्थ है। और जैसे मरिये माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ, इसका अर्थ है परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, यानी बहुत तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए, यानी उन भक्तों को मिलने के लिए गतिशील होता हुआ धनों के कटिबद्ध होता है। धनानाम का अर्थ होता है धनों के कटिबद्ध होता है। इस प्रकार प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव देता है। ये तीनों ने अपने अर्थ लगाए। हमने ये देखना कि वो परमात्मा जो ऊपर 18 में वर्णन किया है, 20 में बताया है, 19 में तुरियम धाम लिखा, चौथा धाम,
यानी उस अनामी लोक का भी वर्णन है इनमें, ये अलग से बताएंगे। अब उन 18वें का 20 में स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है। अब कहते हैं वो परमात्मा जब आता है तो एक बहुत बड़े समुदाय को तत्व ज्ञान दे करके अपना अनुयायी बनाता है, और उनमें वो सदगुरु यानी गुरु रूप में ऐसे विराजमान होता है जैसे सेनापति बहुत बड़े संघ का सेनापति होता है। यानी अपने बहुत बड़े यानी जनसमूह का वो मार्गदर्शक होकर के गुरु पद पर विराजमान होता है। कबीर परमेश्वर आज से 600 वर्ष पहले जब आए थे, 120 वर्ष तक यहाँ इस मृत मंडल में रहे थे, तो उनके 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम। 64 लाख, विचार करो पुण्यात्माओं। उसमें ना कोई मीडिया था, ना कोई लाउड स्पीकर का साधन था। उस परमात्मा ने वो कैसे 64 लाख शेष बनाए, वो कितने समर्थ थे। एक दिन में 100 जगह प्रकट होकर के परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को खोजा, ढूंढा, अपना तत्व ज्ञान बताया और उनके दुख निवारण किए। 64 लाख शेष 600 वर्ष पहले हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं। आज 64 करोड़ हो जाए तो भी थोड़े रह जाएं, क्योंकि उसमें सारी आबादी पूरी हिंदुस्तान की 4 करोड़ होगी मुश्किल तक, और अब अरबों पर पहुंच चुकी है। और उसमें 64 लाख परमात्मा के शेष हो जाना, तो यही वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा, जैसे मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, मनुष्य जैसा शरीर धारण करके आता है, मनुष्य जैसा ही शरीर धारण किया करके वो परमात्मा यानी अन्य हल्के तेज पुंज का, जैसे गरीबदास साहब कहते हैं, तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही। तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर अन्य दे धर के वो परमात्मा हमको यहाँ आकर मिलते हैं। वो कबीर परमेश्वर हैं। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुशीला कौशिक। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से, पालम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 8 अगस्त 2014। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी। एक टांग पे खड़े होकर हनुमान चालीसा करती थी। बहन जी आपने बताया कि आप एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा करती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ, उससे दुख ही दुख हुआ है। मेरे बच्चे को भी और मुझे भी, मेरे भगत जी को भी, सबको मतलब कि इतनी परेशानी से झेलना पड़ा। क्योंकि मैं कई बार खाना भी बनाती थी, तो खाना बनाते बनाते मेरे हाथ भी जल जाते थे, मेरे को पता भी नहीं लगता था। और कब मैं बेहोश हो जाती थी मुझे कुछ नहीं पता लगता था। मेरे बेटे को 4 साल से ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गले में गांठ थी। मेरे बिना ऑपरेशन के डॉक्टरों ने बोल दिया था ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। हनुमान जी की भक्ति साधना करते करते मेरे को बहुत 15 साल से मुझे भूत बाधा थी। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे पापा ने मुझे सवामणि लगवाई, इलाज चलवाया था, लेकिन वो भी निष्फल रहा। उन्होंने सवामणि भी लगवाई, लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी वही बाधा फिर भी चलती रही, प्रेत बाधा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद भी बेटी हुई, बेटी ठीक नॉर्मल हुई। बेटा होने के बाद 4 साल का हुआ। 4 साल होने के बाद उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। अस्थमा की प्रॉब्लम होने के बाद उसके गले में गांठ हो गई, जो कि डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि ये बच्चा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाएगा। मैं बोली मेरे परमात्मा हो कहीं तो मेरे बच्चे को बचा लो। बहन जी आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करती थी और हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़े होकर करती थी। भगवान में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, फिर भी आपका जीवन दुखमय रहा। आपको 10वीं क्लास में प्रेत बाधा हो गई, जो आपको 15 साल तक रही। हर उपाय आपने किए, फिर भी आप ठीक नहीं हुई। फिर आपकी शादी हुई और आपका एक बेटा हुआ, और उसको भी अस्थमा की बीमारी हो गई, गले में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता, और आपके पति भी ड्रिंक करते थे। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली?
संतरामपाल जी महाराज की जानकारी मेरी जो सास हैं उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी परिवार में ही। उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद जब मैं आश्रम में गई। आश्रम में जाने के बाद बेटा बहुत रो रहा था। रोते रोते जब एक माई आई, माई ने पूछा कि क्यों रो रहा है। मैं कहा, मैं ये कह रहा है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी सामने खड़े हैं। तो कहने लगे ठीक है। गुरुजी के पास वो ले गए उन्होंने। हालांकि मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो कहने लगे ठीक है मैं इनको दिला लूँ। संतरामपाल जी महाराज की दया से बेटे को नाम दीक्षा बिना लिए ही उसको आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलते ही बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं था। तो संतरामपाल जी महाराज की शरण में जब गई तब मैंने मन में यही सोच लिया था कि हाँ मैं नाम दीक्षा लूँगी, लेकिन जब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं नाम दीक्षा लूँगी। ठीक हो गया तब मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को संतरामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरे को 15 साल से भूत बाधा थी वो मालिक के संतरामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक हुई। जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी, हर जगह से हम धक्के खा चुके थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद जब मेरा बेटा 4 साल का जब लड़का हुआ तो उसको आस्थमा की प्रॉब्लम थी और गले में गांठ थी, जो कि डॉक्टरों ने पहले तो बहुत दवाइयाँ देते रहे उसको, दवाइयाँ दे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसको डॉक्टरों ने बोला कि बिना ऑपरेशन के बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। कहने लगे क्यों? क्योंकि मुझे अपने संतरामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास था। तो कहने लगे ठीक है, अगर आपको अपने संतरामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास है तो आप ले जाइए इसे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को ले जाती हूँ। मैंने लेके गई संतरामपाल जी महाराज से, उससे नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने पर आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। गुरुजी के संतरामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिना कोई दवाई से, बिना कोई ऑपरेशन से। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते थे, ड्रिंक भी और बीड़ी भी बहुत पीते थे। उनको ऐसा लगता था कि कभी नहीं छूटेगी। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। संतरामपाल जी महाराज जी की शरण में चलो, आप भी चलोगे तो ठीक हो जाओगे और सारी आपकी ये सारी बुराइयां छूट जाएंगी। कह रहे नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप चल के देखो, संतरामपाल जी महाराज जी के शरण में चलो, आपको ये चीज़ें छूट जाएंगे। तब मेरे भगत जी ने संतरामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनका भी सारी चीज़ें छूट गई। पहले मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। संतरामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो भी बहुत ठीक हो गई, बहुत अच्छी तरीके से चलने लग गई। पहले जो कमाई आती थी 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती थी। अब संतरामपाल जी महाराज की दया से थोड़े ही पैसों में इतना लाभ हो जाता है, इतना लाभ हो जाता है कि मेरा पूरा महीना बहुत आराम से चलता है। बहन जी, आपने बताया कि आपने संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और 15 साल की प्रेत बाधा संतरामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। आपके बेटे को जो 4 साल की उम्र में अस्थमा की बीमारी हो गई थी, गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने आपके बेटे का ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन संतरामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से आपका बेटा बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गया। और जो आपके पति ड्रिंक करते थे, बीड़ी पीते थे, उनका नशा भी संतरामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिया। आपको आर्थिक लाभ भी संतरामपाल जी महाराज ने दिए। संतरामपाल जी महाराज ने आपका घर खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वे किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, तो क्या वो भी संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सुखी हो सकते हैं? जी सर, वो भी सुखी हो सकते हैं। संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, वो फ़ोन नंबर मिलाएं और नाम दीक्षा लें। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।